एक ब्राह्मण देवता महाराज काशी बनारस पढ़ने के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक काशी में अध्ययन किया और अध्ययन करके काशी बनारस से लौट करके आ रहे थे। तो पहले के जमाने में आने जाने के साधन ट्रेन, बस, कार आदि नहीं चलते थे। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, हाँ जी बोलना है तो थोड़ा जोर से बोलें। पहले के जमाने में ये सब साधन नहीं हुआ करते थे। तो महाराज ब्राह्मण देवता पैदल पैदल आ रहे थे, राधे राधे कहते हुए आ रहे थे महाराज। इतने में क्या हुआ, किसी ने ब्राह्मण देवता अपनी किताब, पोथी, पत्रा सब सिर पे रखे आ रहे थे, राधे राधे हर हर महादेव कहते। किसी चोर ने देखा, सोचा पंडित जी के पास में खूब पैसा होंगे, सो महाराज पंडित जी का जेब ही काट लिया। पंडित जी का जेब काट लिया। पंडित जी ने देखा, थोड़ी दूर चले, जब देखा जेब एकदम साफ, कटा हुआ पाया। सो पंडित जी ने कहा, बताओ भैया कैसा जमाना है, हम करते रहे राधे राधे, उनने हमें आधे कर दिया। अब परदेश में तो बिना पैसे के आधे ही समझो, बोले आधा कर दिया, ना इधर के ना उधर के, क्या करें। फिर पंडित जी के मन में भाव आया, ये काम करते हैं, यहाँ के पुरोहित जी के पास चलते हैं और पुरोहित जी से कहते हैं आप अपने गांव के पटेल साहब के यहाँ लेकर के चलो और पटेल साहब से कहो कि भागवत कथा सुन लो, करा लो, तो हमें कुछ चढ़ोतरी प्राप्त हो जाएगी, तो आने जाने के लिए हो जाएगा। सो महाराज पुरोहित जी के पास में गए, पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी राधे राधे। पुराने जमाने के पुरोहित जी ने राधे राधे नहीं किया। फिर दूसरी बार कहा, पुरोहित जी राधे राधे, दूसरी बार में भी नहीं किया, जैसे कभी कभी आप लोग नहीं करते। फिर तीसरी बार कहा, पुरोहित जी राधे राधे। तीसरी बार में पुरोहित जी ने क्या कहा, राधे ही राधे सी है। महाराज फिर कहा क्या करें, तो महाराज पंडित जी ने कहा, हम काशी बनारस से आए हैं पुरोहित जी। पुरोहित जी ने बड़े मजे का जवाब दिया। पुरोहित जी ने कहा, कलकत्ता से आओ, हम क्या करें। महाराज पुरोहित जी ने कहा, पुरोहित जी से कहा पंडित जी ने, भैया हम काशी बनारस से आए, हमारा जेब कट गया है, आप गांव के पटेल साहब कहाँ लेके चलिए, उनसे कहिए भागवत कथा सुन ले, जो कुछ चढ़ोतरी होगा हमारे आने जाने का खर्च हो जाएगा। पुरोहित जी ने कहा, भैया हमारे गांव के पटेल साहब, उन्होंने जीवन में भागवत नहीं सुनी, अब क्या सुनेंगे, और वो चाय पीते हैं। चाय का मतलब ये नहीं जो चाय माताएं बहनें बनाती हैं, चाय का मतलब कहा मदरा पान करते हैं। अच्छा, कहा वो नहीं सुनेंगे, बहुत मना किया, नहीं माने। तब कहा चलिए तो। सो महाराज पुरोहित जी लेके आए पंडित जी को, पटेल साहब बैठे थे, पंचायत लगी थी और पटेल साहब तो मदरा के नशे में थे। पंचायत लगी थी और एक तखत जैसा चौकोल बहुत बड़ा पत्थर था, उसी पर पटेल साहब बैठते थे। महाराज जैसे ही पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने कहा, पटेल साहब ये काशी बनारस से पंडित जी आए हैं और कह रहे हैं भागवत सुन लीजिए। तो पटेल साहब ने क्या कहा, अरे भगाओ, हमें नहीं सुननी भागवत, भगाओ, कहां कहां से लेके आ जाते हो। सो पुरोहित जी ने कहा, देखो भैया हमने तो पहले ही मना किया था, आपने हमारा भी अपमान कराया, आप माने नहीं। मगर संयोग की बात उधर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। पुरोहित जी ने कहा भागवत सुन लो, बच्चों ने सुना भागवत देख लो। अब छोटे छोटे बच्चे
वो भागवत का मतलब क्या जाने। उन्होंने अर्थ निकाल लिया, भागवत देख लो का अर्थ निकाल लिया, कोई सर्कस होगा, कोई नाटक होगा, कोई जादू होगा, कोई गेम होगा। सो महाराज पंडित जी आने लगे, पर जो पटेल साहब के छोटे छोटे बच्चे थे वो रोने लगे। पटेल साहब ने कहा बच्चों को शांत कराओ, बच्चे क्यों रो रहे, बच्चों को शांत कराओ। तो बच्चे कहते हैं हम नहीं मोंगेंगे, हम रोएंगे। कहा क्यों, बोले भागवत देखेंगे। कहा बच्चे रो रहे हैं, भागवत देखेंगे। अब भैया तो पटेल साहब ने कहा ठीक है, एक काम करो, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी जो पटेल साहब पहले कह रहे थे भगाओ, हमें नहीं देखनी भागवत, अब वही पटेल साहब क्या कहने लगे, पंडित जी जल्दी से भागवत कथा दिखाओ, रो रो करके हमारे बच्चों ने घर भर दिया, जल्दी से भागवत दिखाओ। अब पंडित जी ने कहा, अब बच्चे समझ रहे भागवत का मतलब कोई खेल होगा, कोई नाटक होगा। पहले जमाने की बात, पहले के जमाने में, अब तो खूब ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, खूब भागवत कथा हो रही है। पहले के जमाने में महाराज 10-20 साल में 10-50 गांव में एक भागवत कथा होती थी महाराज। तो अब पहले का जमाना, सो महाराज गांव के लोग सब, पंडित जी ने कहा पटेल साहब मंच बनाइए, व्यासपीठ बनाइए। पटेल साहब ने कहा सब छोड़ो व्यासपीठ, बच्चों ने रो रो के घर भर दिया, जल्दी से दिखाओ भागवत। अब पटेल साहब चले गए कुछ काम से अंदर। जिस पत्थर पर पटेल साहब बैठते थे, पंडित जी ने कहा इसी को व्यासपीठ बना लेते हैं। सो उसी पर पटेल साहब पंडित जी बैठ गए। तखत जैसा चौकोल पत्थर था, पोथी को सामने रखा, मंगलाचरण किया। अब महाराज बच्चे सब आगे बैठे, भागवत सुनने तो बुजुर्ग बैठते हैं आगे, पर बड़े गजब की भागवत, आगे सब बच्चे बैठे और बच्चे कहते एक दूसरे से देखो देखो अब बंधन निकलने वाला है। एक कहता है देखो देखो अब हाथी निकलने वाला है। एक कहता है ध्यान से देखो भागवत, अब जो है भागवत में से सिंह निकलने वाला है। और गांव के नगर के लोग सब हाथ जोड़ के खड़े और कह रहे देखो देखो भैया भागवत पनवेश्वरी शुरू होने वाली है, ध्यान से देखो। पंडित जी मंगलाचरण कर रहे हैं, सुंदर भागवत सुना रहे हैं। इतने में पटेल साहब आए और पटेल साहब के स्थान पर पंडित जी बैठे। पटेल साहब ने कहा हम कहाँ बैठे हैं। अब पटेल साहब तो चाय के नशे में थे, सो पटेल साहब सब भूल गए, नींद आ रही थी जोर की। पटेल साहब पंडित जी के पीछे बैठ गए और पंडित जी भागवत कथा सुनाते गए। पटेल साहब को निद्रा देवी आने लगी। पंडित जी भागवत कथा सुनाते जाएं, पटेल साहब झपकी लेते जाएं और जब जोर की झपकी लें तो पंडित जी महाराज की पीठ में मूड़ लगे पटेल साहब की धमाम। बेचारे पंडित जी चौंक जाएं, फिर सावधान होके बैठे, फिर कथा सुनाएं और थोड़ी देर बाद पटेल साहब को फिर जोर की झपकी आए, तो फिर जोर से पटेल साहब की मूड़ पंडित जी की पीठ में लगे धमाम। महाराज पंडित जी बेचारे फिर चौंक जाए। धीरे धीरे हर 5 मिनट में धमाधम पटेल साहब का सिर पंडित जी की पीठ में लगता जाए। अब महाराज पटेल साहब को निद्रा देवी ज्यादा सताने लगी, तो पटेल साहब ने कहा कि यो पंडित जी भागवत सुनाते जाएं और अब गांव के लोग क्या कहें। देखो देखो भैया पनवेश्वरी भागवत शुरू हो गई, भैया ध्यान से देखना, पनवेश्वरी भागवत अपना चमत्कार दिखाने ही वाली है। कोई ये कहे ना कि ध्यान से सुनो, सब ये कहें ध्यान से देखो, सुनने को कोई ना कहे। अब महाराज
इतने में क्या हुआ, पटेल साहब को जोर की आने लगी, झपकी। सो पटेल साहब ने पंडित जी की ही गोद में सिर रख लिया और पंडित जी भागवत सुनाते जाएं, पटेल साहब सिर में गोद रख के खर्राटे बजाते जाएं। अब भैया कथा सुनाते सुनाते पंडित जी का हाथ, पंडित जी ने अपनी गोद में ऐसा हाथ पटका, सुबह हाथ लगा पटेल साहब के गाल में, चटा। अब पटेल साहब नींद में थे और चाय के नशे में। सो उनने सोचा, पंडित जी बताओ, हमारे गांव में आए, पूरे गांव के सामने हम गांव पटेल को, और हमारे घर में आके हम ही को मार रहा है। सो महाराज नींद में थे, खड़े हुए। पंडित जी ने तो एक मारा था, पटेल साहब ने 2 पंडित जी में मारे। अब महाराज पंडित जी ने भी देखा 1 घंटे से मूड धमाधम मार रहा है। अब हाथ ही मानने लगे। कहा, राम अवतार धारण मैं शांति रखा हूं, मैं शांति रखा हूं, पर अब शांति से काम नहीं चलेगा, राम अवतार धारण करने से काम नहीं चलेगा। पंडित जी ने भी भागवत भगवान को प्रणाम किया और व्यासपीठ से खड़े हुए और कहा, परशुराम भगवान की। और परशुराम जी का ध्यान करके पटेल साहब ने 2 पंडित जी में मारे थे, पंडित जी ने 4 पटेल साहब में जमाए, 4 पटेल साहब में जमाए महाराज। अब नगर के लोग क्या कहने लगे, देखो देखो भैया, पनवे श्री भागवत ने अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया, सब ध्यान से देखो। अब भैया वो उनमें मारे, वो उनमें मारे, एक दूसरे में। और पंडित जी पटेल साहब से थोड़े मस्त थे, काशी में रहने वाले, ब्रह्मचारी का पालन, तो मस्त भारी पड़े पटेल साहब के ऊपर। अब भैया धीरे धीरे दोनों गत्थम गत्था हो गए। अब महाराज नगर के लोग अलग कोई ना कराए, ये नहीं कि अलग करा दें, नहीं नहीं, अलग कोई ना कराए, सब कहें भैया दूर रहना, पनवे श्री भागवत को छूना मत, अगर बिना नहाए छू लिया तो कोढ़ निकलेगा, कोढ़ी होगे। तो सब महाराज अलग कोई ना कराए, सब दूर और भागे। अब भैया लुढ़कत पुढ़कत, पहले के जमाने में बरसात के दिनों में अनाज रखने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाता था, कुआं टाइप का, उसमें अनाज रखते थे। सो महाराज लुढ़कते पुढ़कते उसी में गिर गए और पटेल साहब नीचे, पटेल साहब के ऊपर पंडित जी बैठे, नीचे पटेल साहब ऊपर पंडित जी बैठे। अब नगर के लोग क्या कहने लगे, भैया सब ध्यान से देखना, सब दूर रहना, पनवे श्री भागवत माता पटेल साहब के ऊपर चढ़ी हैं। और कहते हैं वो तो पटेल साहब बड़े आदमी हैं, पैसा वाले हैं, सुबह भागवत भगवान का प्रभाव महाराज सहन कर रहे हैं, हम लोग गरीब लोग कहां से सहन कर पाएंगे। अब महाराज, अब घर के माताओं बहनों ने, भैया लोगों ने देखा, अगर पनवे श्री भागवत माता पटेल साहब के ऊपर ऐसे ही बैठी रही तो पटेल साहब तो बेचारे भागवत ही के होंगे। तो सबने प्रार्थना की, महाराज माता जो कुछ लेना हो सो आप ले लो, पर पटेल साहब को छोड़ दो, पटेल साहब के ऊपर से उतरो, कृपा करो। तो पंडित जी ने सबसे जिससे जो बना सो दक्षिणा चढ़ाई। पंडित जी ने सोचा दक्षिणा हो गई पर्याप्त, दक्षिणा को बांधा कपड़े में और कहा सीढ़ी देव लगाए, कहा सीढ़ी लाओ। अब सीढ़ी कौन लाए, फिर कुछ बुजुर्ग लोगों ने हिम्मत करके सीढ़ी डाली। चढ़ोतरी जो हुई पंडित जी ने बांधा और पटेल साहब में 2 और दिए और महाराज आ गए और जाने लगे। अब जब जाने लगे तो नगर के लोग क्या कहने लगे, देखो देखो भैया, पनवे श्री भागवत माता वो जा रही हैं। महाराज इधर में निवेदन कर रहा था,
प्रेम से कहिए राधे राधे। इधर महाराज में निवेदन कर रहा था ध्रुव जी महाराज,